बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बख्तर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। राधा, मैंने मकान का किराया दे दिया। सच्ची? कैसे? अरे वो नेता आने वाले हैं ना, उनसे पैसे मिले हैं, हार पहनाने के, नारे लगाने के, सवाल पूछने के। मैंने उसमें से आधे पैसे लोगों में बांट दिए और बाकी में से किराया दे दिया। भैया, तुम्हें नेता लोगों की चमचागिरी कब तक करोगे? जिंदा रहने का है, समझी? तुम क्या समझती हो कि ये घर लोगों के घरों में झाड़ू लगाने से या तुम्हारे बर्तन मांजने से चलता है? ये बात है। और क्या? फिर पैसे के लिए मैं भी एक सवाल पूछूंगी। पागल हो गई है क्या? तू कुछ भी बक देगी और मेरा कबाड़ा हो जाएगा। तू चुप रहना। भैया भैया भैया, एक मिनट, एक बात पूछूं? पूछो। सवाल नेता ने दिए है ना? हाँ। जवाब भी नेता ने दिए हैं। हाँ। फिर भैया असली सवाल हम कब पूछेंगे? असली सवाल का जवाब कभी सच मिला है क्या? पागल है तू भी। तंबी आया, ये ले 2 रुपए वाला बड़ा हार लेके आना, लीडर आने वाला है। पन 2 रुपए वाला काय को? क्योंकि कलाबाज ने खाली हार का 2 ही रुपए दिया है। पूरा नुक्कड़ का लोग रुपए वाला हार लेके आया। मैं भी रुपए वाला लेके आता, वरना सबका भांडा फूट जाएगा। कादर भाई, ये कलाबाज खुद इलेक्शन में खड़ा क्यों नहीं रहता? वो बहुत शहर है, खुद कभी इलेक्शन नहीं लड़ता, सब पार्टी के लिए काम करता है। आज फिर से एक नेता को पटा के यहाँ पदयात्रा के लिए लाने वाला है और फिर से हम लोगों को पैसा दिया है उसके स्वागत के लिए। हाँ, सवाल पूछने का 10 रुपया। अबे तू गया नहीं अभी तक, चल जा यहाँ से। अभी गया। कादर भाई, सबको पैसा मिलता है, फिर ये पुलिस बंदोबस्त को पैसा काय को नहीं मिलता? माचिस है क्या? है, पर तुहार वास्ते नहीं। चल फुट, भिखारी कहीं का। अरे ये माचिस वापस कर। नहीं दूंगा। अरे हम कहे थे वापस दे। नहीं दूंगा बोला ना। अरे तू कहा तुहार बाप देईल। ऊपर से आएगा क्या? वो तो कब का पहुंच गया स्वर्ग में। तुहार बाप स्वर्ग में नहीं, नरक में। ऐसा क्या? तुम्हारे बाप का खत आया था क्या नरक से? अरे ए गंसू, ये ले 2 रुपए ले ले। कोई नेता आने वाला है क्या? हाँ, तेरे को नारे लगाने का। बस 2 ही रुपया? कलाबाज, 2 रुपये में कैसा होगा? हाँ, नारे लगाते लगाते गला फट जाता है, मालूम है? चाहिए कि नहीं चाहिए? चलेगा। अरे अरे हमार माचिस। साहब, आपने जो पानी की सुविधा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। ए राजा, तू भी सवाल पूछने वाला है? हाँ। ये पर तू वो लीडर को तो पहचानता है ना? वो भी मुझे पहचानता है, मगर क्या है कि सबके सामने बताना अच्छा नहीं है ना। करेक्ट। और अगर मैं बोल दूं तो कलाबाज का वैल्यू डाउन हो जाएगा। कलाबाज का? तू बोल तो तेरा पहचान करा देता हूं बाद में। नहीं बाप नहीं, रहने दे रहने दे। साहब। अच्छा राजा, तेरे को कलाबाज ने कितने पैसे दिए? 20 रुपये। 20 रुपया? 10 मैंने वापस कर दिए। क्या है ज्यादा पैसा लेके करने का गुरु? तुम लोग सबको 10-10 मिल रहा था तो मैंने बोला मैं भी 10 ले लूं। ऐसा हक बनता है, मेरा पोजीशन है। पोजीशन। ऐसे राजा,
तेरे इतनी पोजीशन है तो तू 10 भी काय को लिया? गरीबों में बांटने के लिए। कुंडू, तुम्हें कितना पैसा मिला रे? 2 रुपया मिला नारे लगाने को। 2 रुपए का तू क्या करेगा? अपन तो फिर मटका खेलेगा। कल एक ही नंबर के लिए रह गया, 14 लगाया, 13 आ गया, पर घंसू को फंस गया। अच्छा, हाँ। हो कैसे? वो क्या हुआ कि रात को सपने में घंसू ने 3 बार चौका देखा, गिनती लगाया, 3 चौक 13, 13 आ गया, बस काम बन गया। 3 चौक 13, अरे 3 चौक 12 होते हैं। घंसू की गिनती खराब है। अरे गिनती खराब है पर किस्मत तो अच्छी है ना। तुम सबकी किस्मत अच्छी है, सिर्फ मेरी किस्मत खराब है। तुम्हें मालूम है कुंडू, मैंने कितना टाइम बंदोबस्त किया, वो भी कितनी बहादुरी से। कितना टाइम? क्यों? वो कलाबाज के वास्ते। लेकिन एक टाइम भी उसने मुझे पैसा नहीं दिया। एक बात याद रहे, सिन्हा साहब अचानक आ रहे हैं, अचानक। ये अचानक का क्या चक्कर है? अच्छा कलाबाज, एक बात समझा, बोलो। ये इलेक्शन तो है नहीं, तो फिर ये काय के लिए इधर आ रहा है? अरे सरप्राइज विजिट है यार, वो देख लो उनके साथ प्रेस वाले भी हैं, पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। अब ये मान लो कि वो यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक उन्होंने हमें देखा और हमारे पास आ गए और हमसे हमारी समस्याएं पूछने लगे, बस। ठीक है भाई, ये तो बराबर, दिस इज करेक्ट। और राजा, तुमने उसको याद कर लिया ना सब? हाँ, सुन लो। अगर सुनो, चल जल्दी करो। साहब, आपने जो पानी की सुविधा की, इसके लिए नहीं, यार तुम बहुत चिल्ला रहे हो। राजा, गुरु तुम ऐसा करो, ये ले लो और राजा को ये दो। चलो ये पढ़ो, चलो सुनो। अपन को क्या? हाँ जल्दी सुनाओ, अपन ये भी पूछ लेंगे। चलो। आप इतने व्यस्त होने पर भी, हाँ ये व्यस्त तो संस्कृत हो गया यार। अरे ठीक कर लो ना यार, जल्दी करो। बिजी, हाँ बिजी कर देते हैं। हाँ करो। आप इतने बिजी होने पर भी जो वक्त निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो उर्दू हो गया यार। अरे यार मुझे और भी बहुत काम है, जल्दी करो यार। सिंपल कर देते हाँ, हैं। कर लो। आभारी हैं। हाँ और हमारी तकलीफें सुनकर जो आपने ऑन दी स्पॉट डिसीजंस लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। मगर कलाबाज, ये तो बाद में बोलना है ना, एंड। ये याद रखना, बाद में ही बोलना है। इन दी एंड। हाँ इन दी एंड। यस, मैं समझ गया। कलाबाज, हमको भी कुछ सवाल पूछने दो ना। 2 रुपए में क्या होगा? अरे मेरे पास और पैसे नहीं है यार, इस बार इस नेता ने पैसे और सवाल बहुत कम दिए हैं। तू जा अपना काम कर, जा। वो पुलिस बंदोबस्त का कितना मिलने वाला पुलिस है? बंदोबस्त नहीं चाहिए, तू जा। करीम भाई, चौरसिया, जरा इधर आना। अरे कुछ लफड़ा हो जाएगा तो? अरे नहीं लफड़ा होता, तू जा ना यार। कादर भाई, अरे यार कादर को तो सब समझा दिया क्या? हाँ देखो सुनो, सब नेचुरल लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि नेता अचानक आ गए हैं और हम लोग सब अपना काम कर रहे थे। अब वो अचानक आ गए तो हम उनको देख के घबरा गए और उस घबराहट में हमने उनका स्पॉन्टेनियस स्वागत किया। स्पॉन्टेनियस का मतलब है गुरु के तू समझ गया ना, खाली टाइम मत बिगाड़। हाँ, और एक बात और याद रखना, उनके साथ प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स भी होंगे। अच्छा? हाँ ये याद रखना। ये का मतलब है कि हमारा फोटो भी अखबार में छपी है। हमार तो बचपन से एक ही इच्छा रहा, हमार फोटो भी अखबार में छपे। तो बचपन में घर से भाग लेते, आपके अब्बा हुजूर इश्तहार में आपका फोटो छपवा देते। अरे करीमवा, तू हमार बाप को नहीं जानत। ऊ ससुर अखबार में अपना फोटो छपाए के ऊ के नीचे लिखवाए देता कि ऊपर वाले सेठ बनवाई लाल का छोरा घर से भाग गया। मेरे बाप, तू अपने बाप की बात मत कर, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो यार। ये देखो, ये ले लो, याद कर लो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम भी रखो, फटाफट रखो, ये रखो। और देखो तुम्हें तो दे दिया, तुम्हें भी दे दिया। चलो ये कलाबाज, अरे लो, तुम भी पूछो ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कलाबाज, टीचर जी आ गई। क्या हो रहा है? कोई नेता आने वाले हैं क्या? जी। इसका मतलब है तुम लोगों की आज की कमाई हो गई। हाँ टीचर जी, वैसे भी गिराकी तो है ही नहीं। लेकिन आ किस लिए रहे हैं? टीचर जी, हम सभा का फोटो अखबार में आने वाला है। अच्छा, तो पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, इनके आने से तुम लोगों को कुछ तो फायदा हुआ। कलाबाज, मैं भी कोई सवाल पूछूं क्या? नहीं, पैसे और सवाल दोनों ही खत्म हो। भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए।
हमको तो चाहिए, हमारा धंधा क्यों खराब कर रही है टीचर जी? हाँ टीचर जी आप जाओ ना प्लीज। चलो जल्दी से तैयारी कर ले, बाद में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। तंबे जरा इधर आ, नारेबाजी की रिहर्सल कर ले। आ जाओ आ जाओ। अरे तू क्या को आता है? अपन को भी 2 रुपये मिलेला है नारे लगाने को। हाँ ये लो ये लो ये लो ये लो। देखो ऐसा है, सबसे पहले जिंदाबाद, उसके बाद मुर्दाबाद, उसके बाद फिर जिंदाबाद। 2 शब्द हैं, एक के बाद एक आएगा, याद रखना है। जरा जोर से शुरू करें फिर। हाँ। सिन्हा साहब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, शाबाश जिंदाबाद। अरे हो गया यार, जिंदाबाद हो गया क्या? जिंदाबाद। कलाबाज तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सब समझ गए है ना? हाँ चलो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। और देखो जब वो नेता आए तो अचानक अपना अपना काम छोड़ के आ जाने का। इट मस्ट लुक नेचुरल, इट मस्ट लुक स्पॉन्टेनियस। समझ में आया ना बात? अच्छा करीम तुम ऐसा करना, अपना गिराक को छोड़ के आ जाना। अरे मैं गिराक को छोड़ के कैसे आएगा? अरे यार गिराक ने कुछ कहा तो मेरा नाम ले लेना, बोलना राजा ने बोला। समझ में आया? तुम भी हाँ। और बात, और कौन रह गया पीछे? कलाबाज तुम भी अपना काम छोड़कर। अरे काम तो तुम्हारा यही है। फिर बीच में बोलने लगे? मैंने सबको समझा दिया ना, सब समझ गए ना? तू जा अपना काम कर। एंड में हाँ हाँ जा यार। देखो तुम लोग काम पे लग जाओ, उनके आने का टाइम होगा। जल्दी चलो भाइयों, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे कितना पैसा दिए ला? खाली 2 रुपये। तेरे को कितना मिला? चुप रह, हवालदार की मस्करी करता है। कुछ मिला नहीं क्या? नहीं। मेरे को भी खाली 2 रुपया दिए ला है। सवाल पूछने को नहीं देता है? हमको भी ना बोला, बोला कि ये दफा पैसे कम दिए हैं, बजट कम है। आने दो नेता को, जूते फेंकेंगे सर पे। जूता मत फेंकना। क्यों? वो लोग सब में से फायदा निकलता है। अच्छा? तुम जूता फेंकेगा ना तो वो पुरानी जूतों की दुकान खोलेगा। करीमुआ तू का पूछो बे? यहाँ हम तुमसे पूछ के पूछेंगे क्या? नहीं का पूछियो तू? मैं पूछूंगा कि हमारी टिकट का नंबर क्यों नहीं लगता? अरे कौन टिकट का नंबर? बराबर बोलना। तो मैं पूछूंगा कि हमारे भोपाल जाने के रिजर्वेशन का टिकट आसानी से क्यों नहीं लगता? द्वैसन बोलना। बराबर बोलना, नहीं तो घपला हो। छोड़ सुन, वो अचानक आए रहे। हाँ अचानक तो आए रहे। आइए आइए, नहीं ऐसे नहीं जी, आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए। ऐसा नहीं, देख आप आए गए साहब? आप आए गए साहब? लीडर अचानक आने वाला है। अरे आप आ गए? अरे आप आ गए? चुप है। अरे आप आ गए? सिन्हा साहब आप यहाँ अचानक? यहाँ से गुजर रहा था, अचानक नुक्कड़ नजर आया, सोचा आप सब लोग को मिल लूं, आपकी समस्याएं पूछ लूं। सब ठीक है ना? मैंने ट्रायल भी ले लिया है। सिन्हा साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, ये पहले नेता हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। आइए पधारिए। राजा, गुरु, करीम भाई, देखो तो कौन आया है। आप यहाँ आए तो ऐसा लगा जैसे हम में से कोई इधर आया है। ऐसी क्या बात है, आप में और हम में थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन वैसे तो हम एक ही हैं। आज हमारे प्यारे नेता यहाँ पर आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। बोलो सिन्हा साहब जिंदाबाद। अरे जरा जोर से बोलिए, सिन्हा साहब मुर्दाबाद। सिन्हा साहब जिंदाबाद। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए, नारों से मुल्क नहीं बनता। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा भाई लोगों को मिल लूं। मुर्दाबाद ऑफ द रिकॉर्ड्स। हार को मत देखिए, प्यार को देखिए। अचानक आ गया
फिर भी फूलों से लाद दिया गया हूं। 5 रुपये का ऐसा हार, 3 रुपए का ऐसा हार, 2 रुपए का ऐसा हार। भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सिन्हा साहब अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमसे मिलने आए हैं, हमसे हमारी तकलीफें पूछने आए हैं। आप में से जो भी कोई सवाल पूछना चाहे पूछ लीजिए। पूछिए पूछिए पूछिए, डरिए मत, पूछिए, आप पूछिए। मैं पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। मैं पूछूंगा, लेकिन बाद में, इन दी एंड। बाद में क्यों, अभी पूछिए, डरो मत, पूछिए। आप कहते हैं तो मैं पूछ लेता हूं। आप इतने बिजी होने पर भी जो वक्त निकालकर अचानक यहां आए, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। तालियां। और जो आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और हमारी तकलीफें सुनने के बाद जो आपने ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिसीजन? वो मेरी प्रीवियस विजिट के बारे में बोल रहा है। मैंने डिसीजंस लिए थे, अभी भी लूंगा। ऑन द स्पॉट सवाल, ऑन द स्पॉट जवाब, ऑन द स्पॉट डिसीजन। आपने जो हमको पानी की सुविधा कर दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। पर अगर ये पानी 6 बजे से लेके 8 बजे तक रहे तो हमारी बहुत सहूलियत हो जाएगी। 8 बजे से क्या होगा, 10 बजे तक पानी मिलना चाहिए। और पानी के बारे में मैंने कुछ किया है। सेक्रेटरी। यस सर। फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? पानी वाली। वो ऊपर पहुंच गई। हाँ। फाइल ऊपर पहुंच गई, पानी भी आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा सवाल। साहब, आपने जो नाइट स्कूल खुलवा दिया तो मेरा पढ़ाई का काम बन गया। आपने बहुत अच्छा काम किया सर। अरे बेटे, हमारी तो ये कोशिश है कि तुम कॉलेज में जाओ तब नाइट कॉलेज खुल जाए। हमारा ये सिद्धांत है, लर्न वाइल यू अर्न। यू मीन अर्न वाइल यू लर्न? हाँ वही वही। आप पूछिए। कौन? मैं पूछूं? जी, मेरा सवाल ये था कि मेरा नंबर क्यों नहीं लगता? नंबर? हाँ? कैसा नंबर? लग जाएगा, नंबर भी लग जाएगा। हाँ? आप नंबर लगवा देंगे तो फिर मेरा लॉटरी का नंबर क्यों नहीं लगता? लॉटरी का नंबर? वो भी लग जाएगा, हिम्मत रखो। सेक्रेटरी। यस सर। नोट करो, इनकी लॉटरी लगनी चाहिए। नोटेड। सर, क्या आप लॉटरी का टिकट भी? देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इनकी उम्मीद पर पानी नहीं फेरना चाहिए। मैंने क्या कहा था? क्या? अगर मुझ पर एतबार है तो ये कोई भी सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। और क्या हो भी सकता है कि इनकी लॉटरी लग जाए। साहब, एक सवाल मैं भी पूछूं? साहब, आपने कभी सेकंड क्लास में सफर किया है? आई हैव सफर्ड अ लॉट। मैंने सफर किया है 3rd क्लास में, और इसीलिए तो 3rd क्लास में से 2nd क्लास मैंने करवाया था। तुम क्या पूछना चाहते हो मैं जानता हूं। यही ना कि भीड़ बहुत है, गर्दी बहुत है, परेशानी है। जी हाँ, जी हाँ। इसका जवाब एक ही है, आबादी कम करो। देखा ना? हाँ? परिवार नियोजन का प्रचार इस तरह किया जाता है, डायरेक्ट नहीं। 10 रुपये खाने के लिए तूने भी सवाल पूछ लिया? नहीं, वो साहब अपन का भी एक सवाल है। नहीं साहब, इसका कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। अरे महिलाओं को भी कुछ तो पूछना चाहिए। पूछिए। वो दाल चावल घासलेट कितना महंगा होते जा रहा है, ऐसा क्यों? महंगाई वो तो है। महंगाई दूर हो जाएगी। वाह, कितनी आसानी से महंगाई कम कर दी। महंगाई है तो क्या है, माल मिल तो रहा है। मगर पैसा किसके पास है खरीदने के वास्ते? ये सवाल बीच में कहां से आ गया? साहब, वो तो पागल लड़की है। तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं तो नहीं जानता उसे। कादर भाई, आप सवाल पूछिए ना। साहब, अपना इतना अच्छा देश छोड़ के लोग विदेश क्यों जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी ये धरती स्वर्ग समान है। हम इस धरती के लाल हैं।
क्या नहीं है इस मुल्क में? हमने कितनी तरक्की की है, पढ़ाई में, विज्ञान में, इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में। लानत है उन पर जो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं और वापस नहीं लौटते। और अगर वो वापस लौटते तो हमारा देश और कितनी तरक्की कर पाता। मैं एक सवाल पूछूं? पूछिए। गिरीश कैसा है? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। गिरीश? जी हाँ, आपका बेटा। बहुत ही स्मार्ट लड़का था। लगता था बड़ा होकर अपने बाप का नाम रोशन जरूर करेगा। आप उसे कैसे जानती हैं? मेरा स्टूडेंट था। 3 साल तक पढ़ाया है मैंने उसे। हर बार फर्स्ट आता था। अब कहाँ है? आपकी दुआ से अमेरिका में है। ओह आई सी। वापस कब आ रहा है? नहीं, वापस नहीं आएगा। उसको अच्छा जॉब मिल गया है और बड़ी अच्छी पोजीशन में है। वेरी गुड। शादी करने तो आएगा? नहीं, शादी हो गई, बच्चा भी हुआ है। अच्छा, शादी हो गई और मुझे बुलाया भी नहीं? जी, हुआ ऐसा कि उसने अमेरिका में ही शादी कर ली, किसी अमेरिकन लड़की से, इसलिए। अमेरिकन लड़की से? वेरी गुड, हाउ नाइस। और उसका खत आया है, वापस नहीं आएगा। आप तो जानती हैं अमेरिका में कितनी तरक्की है, इस मुल्क में क्या है। जी हाँ, मैं जानती हूँ। अरे सिन्हा साहब, अभी अभी आपने वो धरती के लाल का कोई स्टेटमेंट किया था कि लानत है उन पे, और आपका ही बेटा अमेरिका में। इस औरत को सवाल पूछने की इजाजत किसने दी? मैंने नहीं साहब, वो अपने आप ही पूछ रही है। अपने आप ही पूछ रही है? बकवास करते हो, मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो, बेवकूफ। ए, बेवकूफ किसको बोलता है? तुम ही सबको बेवकूफ बनाता है। क्या तुम्हारी नौकरी बंद? नहीं साहब, ऐसे नहीं करना साहब। खलाबाज, रोता काय को है? इसने क्या तेरे को पैसे देके खरीद लिया? तू फिक्र मत कर, इसके जैसे हिंदुस्तान में और बहुत नेता हैं। अपनी जबान संभाल के बात करो। जुबान संभाल के बात करो। लिखो लिखो, इसने सवाल पूछने के 10-10 रुपए दिए लाए सबको। और पुलिस बंदोबस्त का कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हारी ट्रांसफर करा दूंगा। अरे बड़ा है ट्रांसफर करवाने वाला। लिखो लिखो, हार पहनाने के 2 रुपए। क्या है सच है सिन्हा साहब? सच है। ये एकदम कड़का है। इन्हें नारे लगाने के खाली 2 रुपए दिए। क्या ये भी सच है सिन्हा साहब? हाँ, बिल्कुल सच है। इसने ए से के से पे से सबको दिए, मैं जानता हूँ। आप कौन है? मैं करीम हजाम। वो पुलिस बंदोबस्त का कुछ नहीं दिया। ओ भाई खड़ी क्यों? लिखो ना, लिखो। बड़ा नेता बनता घूमता, चल चल रास्ता पकड़, चल चल।